भारत में भोजन केवल पोषण का साधन नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाओं का भी प्रतिबिंब होता है। बीफ खाने का मुद्दा भी ऐसा ही एक संवेदनशील विषय है, जो धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक विविधताओं, स्थानीय परंपराओं और कानूनी नियमों के गहरे संयोजन से जुड़ा है। यहाँ बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस ही नहीं, बल्कि भैंस, बैल और बछड़े के मांस को भी कहा जाता है। हालांकि विभिन्न समुदायों की अलग अलग मान्यताएं और भोजन संबंधी प्रथाएं इस विषय को और जटिल बनाती है। कई क्रिश्चियन समुदाय इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं, जबकि कुछ आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं के अनुसार मांसाहार करते हैं, लेकिन वे भी अपनी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप अपना भोजन चुनते हैं। इस वीडियो में हम बीफ खाने के पोषण संबंधी फायदे, संभावित स्वास्थ्य जोखिम, साथ ही भारत में इसके सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं क्यों यह विषय हमारे देश में न केवल खान पान की आदतें बदलता है, बल्कि समाज की विविधता और धार्मिक संवेदनाओं को भी दर्शाता है। जोहार सभी को, मेरा नाम है बैजू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोहार बोलो। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने का हौसला देता है। वीडियो में बने रहिए आखिर तक। भारत में बीफ खाने को धार्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय परंपराओं और कानूनी प्रतिबंधों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। इसे समग्र रूप से एक संवेदनशील विषय माना जाता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं का गहरा अंतर संबंध है। बीफ मांस का एक प्रकार है जो खासकर गाय, बैल, भैंस और बछड़े के मांस को कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में बीफ कहा जाता है। सामान्यतः बीफ शब्द का उपयोग मवेशियों की मांस के लिए होता है, जिसमें गाय तथा उससे संबंधित मवेशी शामिल होते हैं। बीफ और गोमांस में अंतर भी होता है। गोमांस केवल गाय और उसके बछड़े के मांस को कहते हैं, जबकि बीफ में गाय, भैंस, बछड़ा और बैल सभी के मांस शामिल होते हैं। यह पोर्क, सुअर का मांस, पोल्ट्री, मुर्गी आदि के बाद दुनिया में खाए जाने वाले तीसरे सबसे लोकप्रिय मांस के रूप में जाना जाता है। भारत में भी बीफ का उत्पादन होता है। हालांकि गाय के धार्मिक महत्व के कारण कुछ राज्यों में वो हत्या पर रोक भी है। क्रिश्चियन लोग सामान्यतः बीफ खाते हैं क्योंकि उनके धार्मिक आस्थाओं में बीफ खाने पर कोई व्यापक प्रतिबंध नहीं है। भारत में कई क्रिश्चियन समुदाय बीफ को अपने आहार में शामिल करते हैं, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, झारखंड में कुछ क्रिश्चियन लोग बीफ खाते हैं। सरना समुदाय, जो आदिवासी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, उनका भोजन संबंधी नियम और प्रथाएं अलग होती है। सरना धर्म के लोग एक पारंपरिक जीवन शैली के साथ जुड़े होते हैं, जो प्राकृतिक और पारंपरिक संसाधनों पर आधारित है। उनकी यह जीवन शैली और खाद्य प्रथाएं उनके धार्मिक विश्वासों से प्रभावित होती है, जो अलग अलग हो सकते हैं। सरना समुदाय के बारे में विशिष्ट जानकारी से पता चलता है कि उनकी परंपरागत आदतें प्राकृतिक एवं पारंपरिक उत्पादनों पर आधारित है और मांसाहारी भी करते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट मांसाहारों को खाने से परहेज कर सकते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हो सकता है। क्रिश्चियन समुदाय में बीफ खाने के बावजूद सरना समुदाय शायद अपनी पारंपरिक आस्थाओं और धार्मिक रीति रिवाजों के कारण या सांस्कृतिक वजहों से बेटी रोटी का रिश्ता अर्थात अपनी परंपरा के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है और उनकी रक्षा करता है। इसका सीधा संबंध क्रिश्चियन के बीफ खाने से नहीं होता, बल्कि यह उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्थाओं का सवाल होता है। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सरना समुदाय द्वारा अपनी परंपरा जैसे बेटी रोटी का रिश्ता को न रखने का कारण क्रिश्चियन समुदाय का बीफ खाना नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, जीवन शैली और परंपराओं का परिणाम है। इन दोनों समुदायों की खाने पीने की आदतें और धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और वे सामाजिक धार्मिक संदर्भों में विकसित हुई हैं। बीफ खाने के विषय में बात किया जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बीफ उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की वृद्धि और देखभाल के लिए जरूरी है। इसमें आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो खून बनाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। मध्यम मात्रा में सेवन से एनीमिया का खतरा कम होता है और थकावट में राहत मिलती है। बीफ में पाए जाने वाले
बी अल्निया मांसपेशियों की क्षमता और व्यायाम प्रदर्शन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। बीफ खाने के नुकसान। अत्यधिक या नियमित बीफ सेवन से हृदय रोग, कैंसर, विशेषकर कोलेस्ट्रॉल कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। प्रोसेस्ड बीफ और ज़्यादा पकाया गया बीफ इन रोगों के जोखिम को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में आयरन की अधिकता से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। बीफ में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो सकती है जो रक्त धमनियों में जमा हो सकती है। सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। भारतीय हिंदू धर्म में बीफ का सेवन प्रतिबंध है क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता है और इसे मारना व खाना वर्जित है। सलाह: यदि आप बीफ खाते हैं तो इसे मध्यम मात्रा में और अच्छे गुणवत्ता वाले बिना ज़्यादा प्रोसेस्ड किए हुए विकल्पों को चुनें। सुझाव यह है कि सप्ताह में लगभग 18 औंस लगभग 50 ग्राम से अधिक बीफ का सेवन ना करें। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या कोई खास बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। इस प्रकार बीफ खाना चाहिए या नहीं यह आपके स्वास्थ्य, धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है और इसे संतुलित एवं सावधानी से लेना ही उत्तम रहता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।